गांव में जो एक वसीया जंगल के किनारे वाक़ था, एक सादा सा लिकड़हारा रहता था जिसका नाम टाम था। टाम हर दिन मेहनत से दरख्तों को काटता और लकड़ी बाजार में बेचने के लिए जमा करता। वो अपनी ईमानदार मेहनत और सादा जिंदगी के लिए जाना जाता था। एक रोशन धूप वाले दिन जब टाम जंगल के किनारे लकड़ियां काट रहा था, उसने एक और लकड़हारा देखा जो पास ही काम कर रहा था, जिसका नाम जेक था। जेक को थोड़ा लालची समझा जाता था और वो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता ताकि इजाफी पैसा कमा सके। वो टाम की तरह मेहनती नहीं था, मगर हमेशा कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाने के तरीके तलाश करता था। जब टाम काम कर रहा था, अचानक एक नरम आवाज सुनाई दी। खुश आमदीद मेहरबान लकड़हारा, आवाज ने कहा। टाम मुड़कर देखता है और हैरान हो जाता है कि एक खूबसूरत फरिश्ता उसके सामने खड़ा है। इसके परों की चमक चांदी की तरह थी और उसकी मुस्कुराहट सूरज की तरह गर्म थी। आप कौन हैं? टाम ने हैरानी से पूछा। मैं एक फरिश्ता हूँ जो दुनिया के मेहरबान लोगों को इनाम देने के लिए भेजा गया हूँ, उसने जवाब दिया। मैंने देखा है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कितने ईमानदार हैं। आज मैं आपको एक खास तोहफा देना चाहती हूँ। टाम कंफ्यूज हो गया। तोहफा? मगर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक सादा लकड़हारा हूँ। फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, मैं समझती हूँ, मगर मैं आपकी ईमानदारी के बदले आपको कुछ देना चाहती हूँ। आप इन तीनों दरख्तों के आरियों में से कोई एक मुंतखब कर सकते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ उठाया और 3 चमकते आरी जाहिर हुए, एक सुनहरी आरी, एक चांदी की आरी और एक सादा लकड़ी की आरी। फरिश्ते ने कहा, अगर आप सुनहरी आरी मुंतखब करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा दौलत मिलेगी। चांदी की आरी आपको इज्जत और मकाम देगी और लकड़ी की आरी जो कि सादा है आपको एक प्रामन और खुशहाल जिंदगी देगी। सोच समझकर इंतखाब करें। जेक की नजर फौरन सुनहरी आरी पर पड़ी। मैं ये लूंगा, उसने कहा और फौरन उसे उठाने की कोशिश की। फरिश्ते ने टाम से पूछा, और आप टाम, आप क्या मुंतखब करेंगे? टाम ने कुछ लम्हों के लिए सोचा, फिर सादा लकड़ी की आरी को देखा। ये वही आरी है थी जिसे उसने हमेशा इस्तेमाल किया था और ये कभी इसका साथ नहीं छोड़ती थी। वो मुस्कुराकर बोला, मैं लकड़ी की आरी मुंतखब करता हूँ। फरिश्ते की आंखों में खुशी की झलक आई। आपने सही इंतखाब किया है टाम। आपकी ईमानदारी ने यह जाहिर किया कि आप लालच और तकबर से आजाद हैं। आपका इनाम दौलत या शहरत से कहीं ज्यादा कीमती होगा। चंद लम्हों में टाम की लकड़ी की आरी चमकने लगी और मजीद तेज और मजबूत हो गई। ये है आपका इनाम, फरिश्ते ने कहा, क्योंकि आपने ईमानदारी से इंतखाब किया। अब आपको काम करने में आसानी होगी और आप हमेशा अपने खानदान के लिए काफी पाएंगे। फरिश्ते ने जेक की तरफ देखा जो अब भी सुनहरी आरी पकड़े हुए था और कहा, और तुम्हारे लिए जेक, तुम्हारे इंतखाब ने तुम्हारी लालच को जाहिर किया है। अगरचा तुम्हें लगेगा कि तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि दौलत बगैर ईमानदारी के सिर्फ मुश्किलात लाती है। फरिश्ते के एक इशारे से जेक की सुनहरी आरी भारी और कुंद हो गई। अब ये ना तो चमक रही थी और ना ही कीमती थी। जेक हैरान होकर बोला, तुमने क्या किया? मैंने सुनहरी आरी ही क्यों मुंतखब की? फरिश्ते ने कहा, लालच के नताइज होते हैं जेक। अब तुम्हें वही मेहनत करनी होगी जो तुम अच्छे काम के लिए करते, लेकिन ये तुम्हें कभी सुकून नहीं देगी। टाम अब अपनी जादुई यारी के साथ खुशी से काम करता रहा। इसका काम आसान हो गया और वो गांव के लोगों की मदद करने के लिए ज्यादा वक्त पा रहा था। दूसरी तरफ जेक अपनी भारी सुनहरी आरी के साथ मुश्किल से काम कर रहा था, जो अब उसके लिए एक बोझ बन चुकी थी। वक्त के साथ टाम की ईमानदारी ने उसे न सिर्फ खुशी दी बल्कि गांव के लोगों की इज्जत भी हासिल की। जेक दूसरी तरफ अक्सर मायूस रहता और उसके पास सुकून न था, क्योंकि जो दौलत वो चाहता था वो कभी उसे हकीकी सुकून न दे सकी। यूं टाम ने एक तवील और खुशहाल जिंदगी गुजारी, हमेशा वो सबक याद रखते हुए जो उसने फरिश्ते से सीखा था। ईमानदारी दौलत और शहरत से कहीं ज्यादा बड़ी इनाम है। कहानी का सबक, लालच और बेईमानी का पीछा करने से बेहतर है कि हम ईमानदारी और मेहनत से जिंदगी गुजारें, क्योंकि ये हमें हकीकी खुशी और कामयाबी की तरफ ले जाती है। Hey kids, thanks for watching. Don't forget to subscribe our channel and press the bell icon.